जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो मेरे व्यूवर नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं। उनका 3 बार नाम लीजिए, उन्हें इमेजिन करिए और उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एनर्जी कनेक्ट हो और एक्यूरेट आंसर भी मिले। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग अभी क्या है, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं अभी आपके बारे में। स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, एट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, द स्टार, थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम में है 10 ऑफ सोर्ड्स। शाइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस में, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वर्गो है, टॉरस नहीं है अभी, ठीक है। आएगा ज़रूर। कुछ पास्ट की एनर्जी निकल कर इनकी आई है। ये जो भी पर्सन है आपके, चाहे मेल है फीमेल है, ठीक है, अगर ये चाहते तो इस रिश्ते के लिए कुछ भी कर सकते थे ये, या कर सकती थी, ठीक है। इनके पास सब कुछ होते हुए भी इन्होंने इस रिश्ते के लिए हिम्मत या करेज नहीं दिखाया। ये अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाए या पहचान नहीं पाए। अगर ये चाहते तो इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि ये कुछ भी कर सकते थे। अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाए, अपनी पावर को ये नहीं पहचान पाए, ठीक है। आपको एक एम्प्रेस के रूप में ये अक्सर ये देखते थे कि ये आपके मुकाबले बहुत छोटे हैं या बहुत कम हैं। आप इनसे हर चीज़ में ज़्यादा हैं। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप कहाँ ये कहाँ, आपके मुकाबले ये नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी पर्सनालिटी है, ठीक है, जिसे लोग एडमायर करते हैं, लोग पूछते हैं, इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, आपसे एडवाइस लेने आते हैं लोग, ठीक है। और एक आप ऐसी लाइफ जीने वाली है, जीने वाले हैं कि अपने अकॉर्डिंग, अपनी शर्तों पे जीने वाले हैं, किसी की सुनने वाले नहीं हैं। और ना ही आप किसी को दबाने वालों में ऐसे हैं कि अगर मेरे पास नेम फेम सब कुछ है तो मैं सामने वाले को दबा के रखूं, ऐसा भी नहीं। ये आपकी अंदर की भावनाओं को नहीं समझ पाए कि आप अंदर से कितना प्योर, कितने केयरिंग, कितने लविंग हैं। इन्होंने बाहर ही आपका रहन सहन देख लिया कि बाहर से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी लोग बात सुनते हैं, मानते हैं, ठीक है, आपको
हो सकता है इंडिपेंडेंट्स हैं, तो ये चीज़ इन्होंने देखी है आपकी, इसलिए इन्होंने आपके मुकाबले खुद को कम आंका है। और यहाँ के जो भी पर्सन हैं आपको बहुत स्पाई करते हैं, बहुत सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आपको आप पे नज़र रखते हैं, आपको देखते हैं, ठीक है। हो सकता है कई बार इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश की हो। ये बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, बट अपनी नॉलेज का सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं ये। अगर ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बट ये अपनी योग्यता को और अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते कि इनके पास कितनी शक्ति है, कितना कर गुज़रने की नॉलेज है, कुछ भी करने की शक्ति है इनके पास। अगर ये चाहें इस रिश्ते में यूँ कमिटमेंट दे सकते हैं, बट ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं और कहीं न कहीं अकेले भी पड़ गए हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ दूरियाँ आ गई हों, या अभी आपसे इनकी बात नहीं हो रही है, आपका सेपरेशन चल रहा है, इसलिए खुद को ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहे हैं कि मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मेरे आस-पास कोई नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया, सबने मुझे ठुकरा दिया है, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई मेरी कदर नहीं करता, मेरे प्यार को नहीं समझता, मेरी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता है। इस तरह से इनके मन में थॉट चलते हैं, लेकिन फिर भी दिल में एक होप लेके जी रहे हैं कि शायद कुछ तो होगा, आज नहीं तो कल जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया या मेरे प्यार को नहीं समझ पाई या मैंने किसी को ठुकरा दिया, आज मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, अकेली पड़ गई हूँ, ठीक है। अभी ये कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवल करके आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और कहीं न कहीं मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनका एक गोल बन गया है, इनका एक उद्देश्य बन गया है कि आपके पास आना है, आपको जीतना है, आपको पाना है। कौन है ये पर्सन भाई? ऑप्शन के चलते हुए इन्होंने इग्नोर मारा है आपको, इसलिए डिसाइड नहीं कर पाए। इतनी हिम्मत होने के बावजूद भी डिसाइड नहीं कर पाई किसको चूज़ करना, आपको चूज़ करना है, किसी और को करना है। इन्होंने खुद को कम ही आँका है, इसीलिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। और जो सामने वाला इंसान है बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, उसके मुकाबले मैं कहाँ। ये जो भी पर्सन है आपसे ट्रू लव करते हैं, आप दोनों का म्यूचुअल प्यार है, एक दूसरे को गिव एंड टेक दिया है आप लोगों ने, लेकिन हो सकता है ऑप्शन के चलते ये सही चीज़ का चूज़ नहीं कर पाए। ये कंफ्यूज हो गए, एक से ज़्यादा चीज़ देख कर कि सही चीज़ का ये चयन नहीं कर पाए और गलत चीज़ को शायद इन्होंने चूज़ कर ली। कहीं ना कहीं रिश्ते से भागे हैं, जो भी पर्सन है थोड़ी इनमेच्योर है, ठीक है, मेच्योरिटी नहीं दिखाई, इस रिश्ते से भागे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं इन्होंने, इस रिश्ते से भागते हुए नजर आए, झूठ भी बोला है, चीटिंग भी की है इन्होंने, धोखा दिया है आपको कहीं ना कहीं, इसीलिए आज अकेले है ये। तभी ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि रिश्ते से भागे हैं। जब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। सब हैं लेकिन कोई नहीं है, ऐसा इनको लग रहा है। कभी कभी होता है कि सबके होते हुए इंसान अकेलापन फील करता है, महफिल में होते हुए इंसान अकेला होता है। ऐसी कंडीशन इनकी है कि आपका प्यार इनके साथ नहीं है या आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं चल रहा है, इसीलिए इनको लग रहा है कि शायद अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, सब ख़त्म हो चुका है। और कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि मैं अगर कॉल करूं, मैसेज करूं तो शायद अभी भी सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। ये किसी और के पास भी गए हैं, ऐसा भी है, किसी और के साथ हमने रिलेशन बनाया है, ऐसा नहीं कि आपसे दूर हो जाने के बाद में ये चैन से बैठे हैं। इन्होंने कहीं और ट्राई नहीं की, इन्होंने और ट्राई किया भी है और किसी और के साथ रिलेशन में गए भी हैं। इसीलिए इनको जब दूसरे के साथ वो प्यार, वो केयर
वो हेल्प नहीं मिली, तभी इनको आपका प्यार याद आ रहा है, इसीलिए बार बार ये आपको पलट कर देख रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं वो मुझे भूल गए हैं, भूल चुकी हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आज भी आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं और आज भी आपसे दूर नहीं गए हैं, ठीक है। और ना ही ये आपको भूले हैं और ना ही ये भूल सकते हैं, क्योंकि आपको जो कनेक्शन है इनके साथ में सोल टू सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है इनके साथ में, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, डिवाइन कनेक्शन है ये। आप इनसे खुद नहीं मिले हैं, डिवाइन ने आपको मिलाया है। हो सकता है आपका इनके साथ 2 साल का पुराना कनेक्शन हो, या फिर 6 साल पुराना हो, 8 साल पुराना हो, ठीक है। और आप किसी किसी के लिए न्यू कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। जो किसी का 1 मंथ पुराना हो या 1 साल पुराना हो, ऐसा हो सकता है। नया नया कनेक्शन किसी के साथ जुड़ा हो। अभी इनकी करंट फीलिंग ऐसी है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ प्यार लेना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। अब इनको अनकंडीशनल लव हो रहा है आपसे। और किसी किसी के पर्सन की लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आया है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या आ सकता है, ठीक है। अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो चांस है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। और आपके पर्सन जो भी हैं, ये अभी आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस है इनका। कुछ न्यू आइडिया, कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनको शर्मिंदा होना नहीं पड़े, और इनका ईगो है वो भी हर्ट ना हो, और बात भी बन जाए, और इनको कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाना पड़े कि इनको अंदर से रिग्रेट है और ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है अपनी किए पर। आपसे फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ये चीज़ को छुपाना चाहते हैं, कि बस आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मैं तो हमेशा प्यार करता था, हमेशा तुमको चाहता था या चाहती थी, तुमने ही मुझे ठुकराया, तुमने ही मेरे प्यार को नहीं समझा, तुम ही मेरी कदर नहीं कर पाए, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया, तुमसे दूर हो गए। अपनी गलती को ना मानकर ये आप पे ब्लेम लगाने की कोशिश करें, ताकि ये खुद बच जाएं और इल्ज़ाम आप पर आए, और आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हो जाएं, अपनी तरफ से एफर्ट लगाना शुरू कर दें, ठीक है। और अभी ये ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं ये। लेकिन दिल में एक होप है, एक आस है कि आप इनके प्यार को समझेंगे। ये जब भी आपको प्रपोज़ करेंगे, आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, आप इनको फिर से वही चीज़ें करना शुरू कर देंगे, प्यार, लविंग, बाबू सोना करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको पता है आप इनसे अनकंडीशनल लव करती हैं या करते हैं। इसी का ये फ़ायदा उठाते हैं बार बार, ठीक है। पास्ट टाइप कनेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान चीटिंग नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता, झूठ नहीं बोल सकता। जितना प्यार सच्चा होता है, उतना ही उसमें धोखा, चीटिंग होने की उतनी ही आशंका ज़्यादा होती है। आपके प्यार के बगैर ये बिल्कुल न ज़िंदगी जी पा रहे हैं, या ना ही चैन से मर पा रहे हैं, इनकी ऐसी कंडीशन है। लेकिन ये समय ज़्यादा दिन का नहीं, ये भी है, ये कुछ समय है, कुछ क्षण है, कुछ पल है, कुछ दिन है, ठीक। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। हाँ, इनको होगा रियलाइजेशन। अगर इन्होंने आपसे झूठ बोला, चीटिंग की है, धोखा दिया है आपको, किसी और रिलेशन में गए हैं आपको छोड़कर, किसी और के पास गए हैं, वहाँ इन्होंने अपना रिश्ता बनाया है, इस बात का इनको है रिग्रेट, पछता रहे हैं। अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं आपके पास कैसे आए, कैसे आपके साथ रिकन्सिलेशन करें, कैसे आपके साथ रीयूनियन करें। अभी जो कुछ भी करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे, दिमाग लगाएंगे अपना, और ये लगा भी रहे हैं अपना दिमाग,
कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे आप दोनों के बीच में सब सुलह हो जाए, जस्टिस देना चाहते हैं और इनको आपसे सामने से आकर सॉरी नहीं बोलना पड़े। कुछ बीच का रास्ता निकल आए जिससे इनको कभी ऐसा ना एहसास दिलाना पड़े कि हाँ मुझे अंदर से बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। ये गिड़गिड़ाना नहीं चाहते हैं आपके आगे, शेर की तरह ये दहाड़ना चाहते हैं। वही कॉन्फिडेंस में वही सब कि मैं तुम्हारे आगे झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकती, मेरा ईगो बहुत ज़्यादा मायने रखता है मुझे, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन आज भी ये आपको खोने से डरते हैं, ये पजेसिव आज भी हैं आपको लेकर। आज भी आप इनके दिलो दिमाग में चलती हैं या चलते हैं, आपको भूले नहीं, जो भी हैं, चाहे आपका रिश्ता कैसा भी रहा हो या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो गए हैं या आपकी पर्सन आपको छोड़ के चले गए, इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, तो ये पेन है इनके अंदर बहुत ज़्यादा छुपा हुआ है। बाहर से तो ये ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हैं, बहुत मस्त है, लेकिन अंदर से इनको कहीं चैन नहीं, कहीं सुकून नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपको इन्होंने दर्द दिया है और इनको किसी और ने दर्द दिया हो, या फिर आपसे अकेले होकर बहुत दर्द में जी रहे हैं, ठीक है। कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि छोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे तो हम सुकून से जिएंगे। हाँ, सबको दुख नहीं होता, किसी किसी को होता है। जिसने कभी सच्चा प्यार किया होगा उसी को दुख होता है छोड़ने के बाद। जिसने सिर्फ टाइम पास किया है वो तो कभी इस बात को सोचेगा भी नहीं कि मुझे उसके जाने का दुख है या उससे अलग हो जाने का दुख है। ये दर्द, ये अकेलापन सच्चे प्यार में होता है, टाइम पास वालों के लिए ये सब नहीं होता है। हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में आपके लिए सीरियस नहीं थे, ये शादी करना नहीं चाहते थे, बस रिलेशनशिप में रहना चाहते। इनको ऐसा लगता था कि रिलेशनशिप में रहने का मतलब एंजॉय करना है, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना है, यही प्यार है, यही मोहब्बत है। इनको ये नहीं पता कि शादी का वादा भी करना पड़ता है, शादी भी करनी पड़ती है, रिश्ते को आके लेके जाना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है, ठीक है। अब ये थोड़ा मैच्योर हो गए हैं पहले से, इनका मैच्योरिटी लेवल बढ़ चुका है। फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है इन्हें, लव ट्रायंगल है आप दोनों के बीच में, कोई है तीसरा पर्सन। नेक्स्ट एक्शन तो इनका बहुत दर्द में दिख रहा है। द मून, देखिए नेक्स्ट एक्शन का ऐसा दिख रहा है कि इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन तो है, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन भी है जहां इनका अट्रैक्शन है। कोई तीसरा पर्सन है, उससे ये फिजिकली अट्रैक्शन ज़्यादा है, इनका फिजिकली ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इल्यूजन की एनर्जी है, गलत करोगे तो डर तो होगा ही, ठीक है। और किसी चीज़ का ना एडिक्शन है, हो सकता है जो इनकी लाइफ में दूसरा पर्सन है उससे इनका एडिक्शन ऐसा है कि छोड़ने वाला नहीं है। अभी इनका एडिक्शन ऐसा हो गया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन उससे नहीं छोड़ सकता। अदर ऑप्शन की वजह से इस रिश्ते में ये एफर्ट नहीं लगा पाए। हालांकि आप दोनों को पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन, किसी किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सबका नहीं होगा, बाकी लोगों का कार्मिक कनेक्शन है इनके साथ, ठीक है। आपके पर्सन जिसके साथ इस टाइम है उसके साथ इनका इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अभी टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, कंफ्यूज ज़रूर है ये, इनकी चॉइस अलग हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है एक से ज़्यादा रिलेशन ये अक्सर रखते हैं और आपको नहीं पता हो इसके बारे में। और आपसे जो इन्होंने अब तक झूठ बोला है, धोखा दिया, चीटिंग की है, तो ये रात को नींद
सही से नींद भी नहीं ले पाते, इनको चैन से नींद भी नहीं आती, रात को रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, डिप्रेशन में है ये, ठीक है। रातों की नींद इनकी उड़ चुकी है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कभी चैन से सो भी पाते हैं। जब एक से ज़्यादा रिलेशन में इंसान होता है तो उसको अक्सर डर होता है कहीं उसकी सच्चाई किसी के सामने नहीं आ जाए। वो बाहर से तो ऐसा दिखता है कि बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में जी रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब ओके है। लेकिन उसके अंदर झाँक के देखो तो उतना ही डर, उतना ही फ़ियर और उतना ही अंदर से एक गिल्टी फ़ील होती है कि हाँ, इंसान गलत करता है, उसको अंदर से पता होता है वो गलत कर रहा है, लेकिन बाहर से मानने को तैयार नहीं है कि ये गलत कर रहा है। और तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है वह किसी तीसरे ने कराया है। हो सकता है थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, उसने इनको भड़काया आपके प्रति और वहाँ से रिश्ते ख़त्म करा दिए या फिर दूरी करा दी आप दोनों के बीच में, ठीक है। और अब ये क्या कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, ठीक है। इनकी अवेकनिंग हो रही, कहीं आपके नाम का इनिशियल दिखता होगा, कुछ एंजल नंबर इनको दिखते होंगे। ईश्वर इनकी बार बार अवेकनिंग कर रहा है ताकि ये नींद से जाग जाए, इनकी अवेकनिंग हो जाए, ये अपने प्यार को पहचान पाएँ, अपने सच्चे प्यार को पहचान पाएँ और आपके पास ये दोबारा से आ पाएँ। और ये मन ही मन आपको प्रे करते हैं, आपको मांगते हैं, ठीक है। अपनी आत्मा की आवाज़ भी सुनते हैं। कभी कभी आत्मा की आवाज़ दब जाती है मन के सामने और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहले आप करते थे, अब ये कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जहाँ भी हैं, जिसके साथ भी हैं, ये खुश तो नहीं है। आपकी बद्दुआ इनको कहीं ना कहीं लग रही है। कभी जब इंसान किसी सच्चे इंसान का दिल तोड़ के जाता है तो उसे बद्दुआ तो लगती है, बेशक आप दे ना दें। जब आत्मा रोती है ना तो आत्मा से बद्दुआ निकलती है। और दिखावे में इंसान कितना भी दिखा ले कि हाँ वो ठीक है, मस्त है, खुश है, बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। रियल में कुछ और ही होता है, क्योंकि आपने उनका एक पार्ट देखा है, ज़िंदगी का दूसरा नहीं देखा है और एक ही दिखाया है जो खुश है। अंदर वाला कभी आपने देखा ही नहीं कि अंदर से इंसान कैसा है। ये अट्रैक्शन है इतना कि उसको छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है ये। लेकिन आपको देख देख के इनको जेलसी होती है कि आप खुश क्यों हैं, आप इनके बिना खुश क्यों हैं, क्यों आगे बढ़ रही हैं, क्यों अच्छे से जी रही हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपके साथ शादी नहीं कर पाए, आपके साथ रिश्ता नहीं बना पाए, इस बात का इनको रिग्रेट है, दुख है, पछतावा है। किसी तीसरे के लिए अपना प्यार इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है। अब कर तो दिया है, अगर इनको खुशी होती है उसके साथ तो ये आपको मांगते नहीं दुआ में, अंदर ही अंदर रिग्रेट नहीं करते। अगर जिसके साथ हैं फिजिकल अट्रैक्शन के सिवा अगर इनको कुछ वहाँ खुशी मिली हो, सुकून मिला हो या प्यार मिला हो, केयर मिली हो, तो ये बता दें कि मुझे वहाँ सब कुछ मिला। अगर वहाँ सब कुछ मिलता फिजिकल छोड़कर तो ये वहाँ खुश होते, हैप्पी होते, यूँ रिग्रेट नहीं कर रहे होते, डिप्रेशन नहीं होता इनको, अकेलापन फील नहीं होता, ठीक है। ये अपसेट नहीं होते, इनका मूड बार बार स्विंग नहीं होता कि कभी कुछ सोचना कभी कुछ सोचना और डिसीजन नहीं ले पाना, ठीक है। इसका मतलब साफ है कि ये जहाँ भी है वहाँ खुश नहीं है। इनको आपकी याद आती है, आपको मिस करते हैं, आपके साथ जो लम्हा गुजारे थे उनको बहुत मिस करते हैं। आप एक हस्बैंड वाइफ की तरह इनके साथ रहे थे, वो पल को मिस करते हैं और ये अब आपके साथ रियूनियन करने के लिए ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं, ठीक है। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया उसके लिए जस्टिस देना चाहते। आज भी आपको लेकर ये पॉजिटिव हैं, आपको खोना नहीं चाहते। एक बार खो चुके हैं लेकिन अब ये सोचते हैं मुझे खोना नहीं उसको। अब आप सोचेंगे जब सब कुछ ख़त्म है तो खोने जैसा क्या रह गया, क्योंकि इनके मन में ये होप है ना कि आपको नहीं खो सकते ये आपसे दूर नहीं रह सकते, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब बचा क्या है? इनको तो बचा है ना, आपको बेशक नहीं बचा है, लेकिन इनके मन में ये चीज़ बची हुई है कि आज भी आप दोनों मिल जाएँगे और सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा, पहले जैसा रिश्ता हो जाएगा, पहले जैसा सब हो जाएगा। आप इनको माफ़ कर देंगे, ठीक है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको माफ़ करती हैं, करते हैं या नहीं करती हैं, ठीक है। अगर जो बंदा एक बार धोखा दे दे, चीटिंग कर दे, तो क्या लगता है कि वो बार-बार सुधर जाएगा? नहीं सुधर सकता। हाँ, कुछ दिन के लिए, कुछ मंथ के लिए सुधर जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सुधर चुका है, लेकिन नहीं। आपसे दूर होती है वो वही चीज़ें शुरू कर देता है, जो उसे करनी होती हैं। अब ये आपसे मिलना चाहते हैं, तेज़ी के साथ आ रहे हैं, इन्हें जैसे कोई रोक नहीं सकता है, हवा में विपरीत दिशा में चल रही हैं। अब ये किसी की सुनने वाले नहीं, किसी की मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये इतने पावरफुल पहले से ज़्यादा हो चुके हैं कि अब ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, ठीक है? अगर इंसान ठान ले, मान ले तो उसे कोई हरा नहीं सकता, और अगर इंसान खुद से आगे ना बढ़ना चाहे तो उसे कोई बढ़ा नहीं सकता। तो इनका फाइनल डिसीज़न है कि आपसे मिलने आ रहे हैं ये। चाहे कमिटमेंट दें ना दें वो बात अलग है। हो सकता है बिन बताए आपसे मिलने आ जाएँ, कोई कॉल मैसेज कर दें आपको, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।